संस्कृत निलयम की इस कक्षा में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज यूजीसी नेट में जो प्रथम इकाई में दिया हुआ है ऋग्वेदिक संहिता, ऋग्वेद संहिता के बारे में आज हम विस्तृततया आलोचना करेंगे। ऋग्वेद का ऋत्विक होता है और उसका कार्य होत्र कर्म है। ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम व महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें छंद और चरणों से युक्त स्तुतिपरक मंत्रों का रुक ऋचा ऐसे हम कहते हैं। ऋग्वेद को दशतई भी कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋ का अर्थ सत्य और अविनाशी सत्ता मानी जाती है। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। ऋचाओं को ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं। किसी देवता की स्तुति में प्रयुक्त होने वाले अर्थ का स्मरण कराने वाले वाक्य को मंत्र कहा जाता है। गुप्त कथन को भी हम मंत्र कहते हैं। मंत्रों के संग्रह संकलन का नाम संहिता है। इसको हमको जानना चाहिए। देवता शब्द का वैदिक अर्थ है प्रतिपाद्य विषय। पाश्चात्यों ने इसे गौरक माना है। अनेक पुराणों व पातंजल महाभाष्य के अनुसार पश्वसान्निक में ऋग्वेद के 21 शाखाएं एकविंशतिधा बाह्यच्यम कहा गया है। चरण व्यूह में ऋग्वेद के 5 शाखाएं बताई है, जैसे प्रथम शाखा साकल, द्वितीय वास्कल, तृतीय स्वालयन, चतुर्थ मांडकायन, पंचम सांख्यायन शाखा है। आचार्य सदगुरु के शिष्य ने किसी प्राचीन चरण शतक से उद्धृत किया है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। एकविंशत्यार्थ युक्तम ऋग्वेदम ऋषयोर्विदुः ऐसे कहा गया है। ऋग्वेदिक ऋचाओं के अर्थ संप्रदायानुसार निकाले गए हैं, जैसे आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक 3 रूपों से बांटा गया है। ऋग्वेद की केवल साकल शाखा प्राप्त है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र हैं। वास्कल शाखा भी अपूर्ण प्राप्त होता है। ऋग्वेद की प्रतिशाख्य के अनुसार साकल की शाखा ही मुख्य और आदि शाखा है। हिंदू धर्म व परंपरावादी वेदों को नित्य मान लेते हैं। मंत्र को देखने वाले या साक्षात्कार करने वाले को ऋषि हम कहते हैं। और कात्यायन सर्वानुक्रमणी में ऋषि को स्मार्ता कहा है। वंश मंडल के अंतर्गत साकल के मंडल 2 के बृहस्पत, 3 के विश्वामित्र, मंडल 4 के वामदेव, पंचम मंडल के अत्रि, षष्ठ मंडल के भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ व वंश प्रणेता है एवं दृष्टा ही दृष्टा ऋषि है। अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि कण्व वंश को मानते हैं। नवम मंडल के अनेक ऋषि हैं। और वास्कल शाखा के अनुसार ऋग्वेद को अष्टक व अध्यायों और वर्गों में विभाजित किया जाता है। जिस काम के लिए मंत्र का प्रयोग होता है उसे विनियोग हम कहते हैं। साकल शाखा के अंतर्गत अनुवाक व सूक्त में ऋग्वेद का विभाजन है। महाभारत व विष्णु पुराण के अनुसार कृष्णद्वैपायन व्यास ने ब्रह्म की आज्ञा से संहिताओं का बंटवारा व संकलन किया है। साकल्य ने ऋग्वेद के पदपाठ किए तथा ब्राह्मव्य एवं गालब ने क्रम पाव का प्रणयन किया। 2 से 7 मंडल पारिवारिक मंडल कहा जाता है, जो अपेक्षाकृत प्राचीन है। ऋग्वेद में संस्कृत नारी का स्वरूप मिलता है। इस काल में नारी का अत्यधिक सम्मान था। प्रथम मंडल में सर्वाधिक 191 सूक्त और 2003 कुछ ऋग संहिता ऋग संख्या है। द्वितीय मंडल में सबसे कम 43 सूक्त व 429 ऋग संख्या है। ऋग्वेद कर प्रथम उपलब्ध भाष्य स्कंद स्वामी का है।
आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत का दर्शन भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा युद्ध दशराज्य युद्ध है। सूर्यवंशी सुदास ने इंद्र की सहायता की थी इस युद्ध में। ऋग्वेद के समय 21 प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। 7 हविर यज्ञ, 7 सोम यज्ञ, 7 पाक यज्ञ है। भर्तृहरि ने वाक्यपदियम में ऋग्वेद की 15, स्कंद पुराण में 24, शेषों ने 21 शाखाएं मानी है। ऋग्वेद में कुल 15 छंदों का प्रयोग मिलता है, जिसमें 7 महत्वपूर्ण है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप व जगति छंद है। ऋग्वेद के संबंध पुरोहित ऋत्विक को होता कहते हैं। ऋग्वेद में ज्ञान कांड व कर्म कांड के सभी विषयों की सामग्री है। ऋग्वेद संहिता पर संपूर्ण भाष्य सायण का ही है, जिसकी सहायता से सेंट पीटरबर्ग विश्वकोश संस्कृत जर्मन जो है राड ने बताया है। विल्सन ने सर्वप्रथम ऋग्वेद का इंग्लिश में अनुवाद किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ऋग्वेद धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और काव्य शास्त्रीय, भूगोल, सदाचार आदि का दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद के आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक के अलावा नैरुक्त, नैदान, ऐतिहासिक, याज्ञिक, पूर्व याज्ञिक, परिव्राजक, आख्यान परक अर्थ भी निकलते हैं। जिस सूक्त में जिस देवता का नाम है उसका प्रतिपाद्य वही है, वही स्तवकीय है, देवत्व शक्ति मंत्र में समाहित है। चतुर्वर्ण की उत्पत्ति पुरुष से बताई गई है। ऋग्वेद में सर्वत्र देव स्तुति है, तथापि स्थान स्थान पर अन्य विषय भी पाए जाते हैं। मंडल क्रम से वर्णीय विषय कुछ इस प्रकार है। प्रथम मंडल में अग्नि, इंद्र, मरुत, अश्विनों की प्रमुख स्तुति है। अन्य देवों के संबंध में मंत्र भी है, प्रहेलिकाएं भी प्राप्त होती हैं। द्वितीय मंडल में इंद्र, अग्नि, ब्राह्मणस्पति, बृहस्पति, विश्वदेव, मरुत, पूर्णिमा, अमावस्या, सरस्वती आदि नदी का वर्णन है। तृतीय मंडल में अग्नि, भूप, इंद्राग्नि व विश्वामित्र नदी संवाद है। चतुर्थ मंडल में अग्नि, रुद्र, सेन, द्यावा, पृथ्वी, वायु, क्षेत्रपति, सीता, इंद्र, वरुण, स्वाद सूक्त प्रमुख है। पंचम मंडल में अग्नि, इंद्र, विश्वदेव, अत्रि, मित्र, वरुणों, अश्विनों, पर्जन्यों, पृथ्वी आदि सूक्त का वर्णन है। वैसे षष्ठ मंडल के बारे में यदि आलोचना करें तो अग्नि, इंद्र, वैश्वदेवा, गावः, उषा, रथ, धनु आदि विषय में वर्णन है। सप्तम मंडल में अग्नि, इंद्र, नदी, अश्विनो, वरुणो, सरस्वती, मंडुका आदि वर्णन है। अष्टम मंडल में इंद्र, अश्विनो, आदित्य, आदित्य, मैत्रा, वरुणो, सुपर्ण आदि का वर्णन है। वैसे नवम मंडल में पवमान एवं सोम का वर्णन है, पवमान सोम का वर्णन है। दसम मंडल में यमयमी संवाद सूक्त है। अख्य, मन, ज्ञान, पुरुष, पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, शर्मा पाणी, प्रजापति, नासदीय, श्रद्धा, संज्ञान, देव, अग्नि संवाद आदि सूक्त प्राप्त होते हैं। इससे छात्र छात्रियों को बहुत लाभकारी होगा इस ऋग्वेदिक संहिता का परिचय। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृत।